हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप भी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मेम्ब्रेन, और लिख के ले लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेम्ब्रेन ध्यान से सुनना। इसके बाद अब पढ़ने वाले ग्लैंड 2 मिनट का टॉपिक है, फटाफट ख़त्म करेंगे और आपके दिमाग में भी घुस जाएगा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो चलिए मेम्ब्रेन देखते हैं। सबसे पहले मेम्ब्रेन जो है वो किसी हॉलो ऑर्गन, खाली ऑर्गन या फिर कैविटी को लाइन करता है। लाइन मतलब एक लेयर देता है, एक लेयर होता है, किसी ऑर्गन के ऊपर एक लेयर होता है। अब सपोज हमारे बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, सब एक साथ हैं, है ना। आपस में घर्षण होता होगा? नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर होते हैं मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेम्ब्रेन सिक्रीट करते हैं एक फ्लूइड। फ्लूइड मतलब एक लिक्विड पदार्थ, ठीक है, जिसके वजह से फ्रिक्शन मतलब घर्षण नहीं होती हमारे बॉडी में। आई बात समझ में? कहने का मतलब है ल्यूब्रिकेशन जो होता है वो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण को प्रिवेंट करता है, तभी आपस के ऑर्गन एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। चलिए, मेम्ब्रेन जो होते हैं वो बने होते हैं उन एपिथेलियम से, मतलब मेम्ब्रेन कंटेन्स एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू होता है, पढ़ा था हमने, बिल्कुल ठीक है। चलिए आप देखते हैं मेम्ब्रेन कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेम्ब्रेन 3 टाइप के होते हैं, साइनोवियल, म्यूकस और सीरस। देखो भाई, ये घुटना है, घुटने के बीच में 2 हड्डी है। तो हड्डी दिख रहे हो? घुटने को देखा है कभी छू करके? तो वहाँ पे हड्डी होते हैं ना, तो वहाँ उसी को साइनोवियल कहते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि जॉइंट के कैविटी, यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट है, यहाँ पे उसकी एक कैविटी होती है बीच में, उसको ये क्या करता है? लाइन करता है। और घुटने में भी एक फ्लूइड होता है, पता था आप सबको? नहीं पता था तो आज पता चल गया कि घुटने के बीच में, हड्डियों के बीच में एक फ्लूइड होता है, वही होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन का फ्लूइड, जिसके वजह से आपस में जो घुटने होते हैं वो घिसते नहीं हैं। वहाँ पे एक स्मूथनेस होती है, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, क्योंकि वो फ्लूइड जो है वो एक क्या करिए, प्रोटेक्शन दे रही है आपस में, मतलब घिसने नहीं दे रही है दोनों हड्डियों को, ठीक है। पर उम्र के साथ साथ ये फ्लूइड कम भी हो जाता है कई बार, आजकल तो बहुत सारे केसेस आते हैं। चलिए देखते हैं, ये समझ में आ गया? चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं म्यूकस। भाई म्यूकस क्या होता है कि ये एलिमेंट्री कैनाल पता है? नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। एलिमेंट्री कैनाल ऐसा एक पैसेज जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने से लेके जो पैसेज, देखो ईसोफेगस, स्टमक, है ना, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ से खाना एक पाथवे में आ रहा है, तो इसी पाथवे को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल मतलब एक रूट, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से लेकर के नीचे एलिमेंट्री कैनाल एब्डोमेन तक, म्यूकस मेम्ब्रेन उसको क्या करता है? लाइनिंग करता है। देखा है कभी इंटेस्टाइन को? वो क्या होता है? बिल्कुल स्मूथ होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं सीरस मेम्ब्रेन क्या होता है। सीरस इज़ वेरी सीरियस, मजाक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारा थोरैक्स, पता है थोरैक्स क्या होता है? देखो, हमारे नेक से लेकर के एब्डोमेन, एब्डोमेन मतलब पेट, इंटेस्टाइन, नीचे के जो एरिया होते हैं उसको हम कहते हैं थोरैक्स। मतलब एक बार ये लिख देती हूँ, बिटवीन नेक एंड एब्डोमेन, इसको क्या कहते हैं हम? थोरैक्स। क्लियर है? तो थोरैक्स एंड एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी पता है? एब्डोमिनल कैविटी में आ गया आपका स्टमक, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम, लिवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है, और स्प्लीन हो गया, कोलोन हो गया, या फिर टेल ऑफ पैनक्रियाज, ये सब आ जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। तो सीरस मेम्ब्रेन हमारा थोरैक्स और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है? लाइनिंग करता है, जिसकी वजह से उस एरिया में, मतलब आपके एब्डोमिनल एरिया में और आपके थोरैक्स एरिया में क्या होता है? एक स्मूथ, मॉइस्ट, मतलब एक मॉइस्ट सरफेस होता है, जिसके वजह से जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से घर्षण नहीं होता और आराम से वर्किंग ऑफ
मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गन्स होता रहता है, ठीक है। सीरस जो होता है ना बिल्कुल थिन होता है, थिन फ्लूइड, वाटरी फ्लूइड, क्या होता है, वाटरी फ्लूइड होता है सीरस फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो है वो सीरस मेम्ब्रेन क्या करता है, सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट कर रहा है सीरस मेम्ब्रेन, एक वाटरी फ्लूइड जिसको हम कहते हैं सीरस फ्लूइड। आई थिंक आपको ये चीज़ मेम्ब्रेन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो मुझे बता देना और मैं आपको दोबारा से इस टॉपिक पे बता दूंगी। चलिए अब देखते हैं ग्लैंड्स क्या होता है। समझते हैं ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड आपने बहुत बार सुना होगा बायो में, ग्लैंड्स वगैरह। तो ग्लैंड होता है ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल विच प्रोड्यूस स्पेशलाइज सिक्रीशन। यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल्स है जो कि क्या कर रहा है, सिक्रीशन, किसी भी तरह का सिक्रीशन हो रहा है ना। तो इन जो भी ग्लैंड्स होते हैं उनमें ब्लड सप्लाई बहुत ही अच्छी होती है, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल ग्लैंड्स हैव रिच ब्लड सप्लाई। ग्लैंड पता है क्या करते हैं, वो ज़रूरी जो नेसेसरी मटेरियल है ना ब्लड के स्ट्रीम से, वो उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसी मटेरियल के मदद से वो अपना सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। ये एक नई बात है, ठीक है। तो फिर एक बारी फिर से बता दूं कि ग्लैंड क्या होता है, एपिथेलियल सेल से बना हुआ एक ग्रुप होता है जिसमें एक स्पेशलाइज सिक्रीशन हो रहा है। वो सिक्रीशन कैसे बन रहा है, तो ग्लैंड क्या करता है, ब्लड का जो सप्लाई है ब्लड के स्ट्रीम से, वो स्पेशलाइज अपने लिए ज़रूरी मटेरियल को उठा करके उसका यूज़ ले लेता है सिक्रीशन बनाने में। चलिए देखते हैं ग्लैंड कौन कौन से होते हैं। तो ग्लैंड को दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है कि जो सिक्रीशन है वो डायरेक्ट जो सरफेस पे हो रहा है, जैसे कि हमारा स्वेट ग्लैंड, ठीक है, पसीना आता है वो डायरेक्ट स्किन के सरफेस पे आ रहा है ना। या फिर सैलिवरी ग्लैंड, कहाँ होता है सैलिवरी ग्लैंड, हमारे मुंह में होते हैं। तो जो मुंह में जो सलाइवा बन रहा है वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सो मतलब होता है बाहर और इंडो मतलब होता है अंदर। सिंपल सी चीज़ है, इसमें एकदम ध्यान से इसको ये दिमाग में रख लोगे कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो इंडो का क्या समझ में आ रहा है, अंदर। तो अंदर कहाँ हुआ, अंदर या तो ब्लड में या तो लिम्फ में, बिल्कुल। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वहाँ पे जो सिक्रीशन, जो इंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू जो सिक्रीशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, हमारे ब्लड में और हमारे लिम्फ में। पर एक्सोक्राइन के अंदर डक्ट था, डक्ट जैसे सैलिवरी ग्लैंड हो गया, इसमें कोई डक्ट नहीं होता है, ठीक है। और ये जो सिक्रीशंस होते हैं उसको हम हार्मोन कहते हैं। सुना होगा बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, तो एग्जांपल में देख लो, थायराइड हो गया, इंसुलिन हो गए। तो ये होता है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, दो पार्ट्स में क्लासीफाई होते हैं ग्लैंड्स। शॉर्ट में ओवरव्यू बता दिया, आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहना। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।